देखिए, एक तो नड्डा साहब और रिजू जी सदन को गलत बताए, झूठ बोले, इसीलिए उनके ऊपर एक्शन लेने के लिए हमारी पार्टी तैयारी कर रही है। दूसरी बात उन्होंने ये कहा कि कांग्रेस पार्टी धर्म के आधार पर ये रिजर्वेशन दे रही है। ये सरासर झूठ है। धर्म के आधार पर तो बीजेपी कानून बना रही है। हम कभी धर्म के आधार पर कोई रिजर्वेशन कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के मेंबर भी नहीं दिए, और जो ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन और बाबा साहब अम्बेडकर ने भी यह कहा भी नहीं कहा। और दूसरे जितने भी हमारे नेता थे, वल्लभ भाई पटेल या अपने पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, बहुत से नेता जो बहस किए कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में, ये मुद्दा कभी उन्होंने छेड़ा नहीं और इसके बारे में वो बात हुई नहीं। लेकिन ये खामोखा इन्होंने आज ये मुद्दा उठाकर अपने करप्शन केसेस को ये गवर्नमेंट छुपाना चाहती है। ये जो जुडिशरी में बहुत बड़ा करप्शन हुआ, और इससे पहले भी जो सरकार में बहुत से करप्शन हो गए, ये मुद्दे अपोजिशन पार्टी उठाना नहीं, इसीलिए उन्होंने ये आधार समझ के उन्होंने कि मुसलमानों को रिजर्वेशन दे रहे, फलाना दे रहे। ये हमारे कांग्रेस पार्टी में या इससे पहले चाहे कोई भी पार्टी हो कर्नाटक में, या कांग्रेस हो या बीजेपी हो या जेडीएस हो या जेडीयू हो, इन्होंने सब मिलके उस वक्त के रिजर्वेशन को एक्सेप्ट किया। जो रिजर्वेशन 94 में शुरू हुआ, तब से लेकर अब तक वो रिजर्वेशन है। और उसके लिए ये एस.एम. कृष्णा के ज़माने में भी था, मोइली के ज़माने में था, फिर उससे पहले देवेगौड़ा के ज़माने में भी था, फिर उसी साथ जो जे.एच. पटेल थे, और उसके बाद में फिर जितने भी अपने बीजेपी के भी नेता लोग जो थे, येडियुरप्पा था और शेट्टार था और सदानंद गौड़ा थे, ये सब ने वैसा ही कंटिन्यू करे। और कुमार स्वामी के ज़माने में भी कंटिन्यू रहा, धर्म सिंह जी के ज़माने में भी कंटिन्यू रहा, और अब तक वो कंटिन्यू है। लेकिन उनको क्या दर्द है? तो एक दर्द है उनको, जो कर्नाटक में गारंटी सक्सेसफुल हो रहे हैं। हमारी 5 गारंटियां जो है जनता तक पहुंच रही है और जनता तक जा रही है, इसीलिए वो बड़े दुखी है कि ये कांग्रेस की पॉपुलैरिटी इस ढंग से बढ़ रही है। और चौथा ये है कि मुसलमानों को पहले भी कोई अलग नहीं दिया रिजर्वेशन, आज भी कोई अलग नहीं दिया। जो मोदी जी ने अपने वक्त अपने स्टेट में उन्होंने मुसलमानों को ओबीसी में डाला था, और जो ओबीसी को जो भी सहूलतें मिलना चाहिए वो वहाँ के चंद मुसलमानों को भी मिल रहा है। और यही महाशय थे जिन्होंने, मोदी जी ने खुद अटल बिहारी जी वाजपेयी के वक्त रेकमेंड किया कि ये स्टेट लिस्ट जो हमने लागू किया, इसको आप सेंट्रल लिस्ट में भी डालकर लागू करो। तो ये सब उन्होंने भी किया, लेकिन हमने तो ये बैकवर्ड क्लास के
कैटेगरी में डाल के, जैसा कि हमारे पास क्या है, ए बी है, B2 है, 3 है, 3A है, 3B, ऐसा 5 कैटेगरीज करके हमने सबको न्याय दिलाने की कोशिश की है। अब उनको मुद्दा एक उनके करप्शन केस छुपाने के लिए, दूसरा इस जो सही कानून से किया हुआ 30 साल का कानून अब चैलेंज कर रहे हैं, तो इससे यही जाहिर होता है कि वो फ्रस्ट्रेट हो गए और वो लोग ये इसको करना नहीं चाहते। इसलिए हमारे लोग पूरे डट कर इसका मुकाबला करेंगे। हमने संविधान कांग्रेस ने रचाया है, कांग्रेस इसको हिफाजत करेंगे, लड़ते रहेंगे। कोई भी अगर इस संविधान के खिलाफ अगर कोई कहता है तो कांग्रेस चुप बैठने वाली नहीं है।